So open your books and open chapter number the necklace. Okay, students. So let's read. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? Okay, इस चैप्टर में एक मेन कैरेक्टर है whose name is Matilda and she is invited for a grand party. उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस होती है लेकिन ज्वेलरी नहीं होती. फिर वो क्या करती है, ज्वेलरी ना होने की वजह से बोरो करती है नेकलेस किसी अपने फ्रेंड से और उससे गुम हो जाता है. एंड व्हाट हैपेंस देन, आगे क्या हुआ, वी विल रीड इन दिस चैप्टर. So read and find out what kind of person is Mem Loisel. Why is she materialistic always? सो हम इस चैप्टर से पता चलेगा कि जो मैम लॉइजल थी वो कैसी थी, है ना, वो मटेरियलिस्टिक कैसे थी और वो कैसी पर्सन थी और उसके हस्बैंड कैसे थे. वी विल रीड इन दिस चैप्टर. सो लेट्स रीड. शी वाज वन ऑफ द दोज प्रेटी. शी किसको बोला गया यहाँ पे, मटिल्डा को. मटिल्डा के बारे में पढ़ रहे हैं. She was one of those pretty young ladies. She was also looking like a young ladies. वो young ladies की तरह थी. Born as if thrown an error of destiny, है ना. उसे ऐसे लग रहा है कि वो उसका बर्थ तो हो गया लेकिन एक ऐसी फैमिली में हो गया, उसे ऐसे लग रहा था कि उसका एक बर्थ होना, उसकी एक डेस्टिनी की, उसकी जो किस्मत है उसमें किसी एरर की वजह से हुआ है. इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क. क्लर्क होते हैं बेटा मिडिल क्लास लोग, है ना. और वो क्या सोच रही है कि उसका बर्थ तो हो गया लेकिन एक ऐसी फैमिली में हो गया ड्यू टू द एरर ऑफ हर डेस्टिनी कि वो उनकी फैमिली में सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, क्लर्क हैं सभी. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नो. उसके पास ना ही ज्यादा इतना कोई उसके कोई ज्यादा सामान था उसकी शादी में, है ना. उसे कोई होप ही नहीं है और वो उसे वो नोन जो है बनना चाहती है कि लोग उसे पहचाने. लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच एंड डिस्टिंग्विश्ड. ठीक है, वो क्या चाहती है कि उसका एक उसकी मैरिज हो जाती है एक ऐसे पर्सन के साथ जो बहुत रिच होता, लेकिन उसके शादी इससे हो जाती है ना ही वो रिच है ना ही वो डिस्टिंग्विश्ड भी है और मतलब अनकॉमन है. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ petty clerk in the office of the board of education. She was simple but she was unhappy. और उसकी शादी एक क्लर्क के साथ हो जाती है जो एक वर्किंग होते हैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन में. वो बहुत सिंपल है और बहुत अनहैप्पी भी है, अपनी लाइफ से खुश नहीं है. क्यों नहीं है खुश? बिकॉज she was not satisfied from her status because she wanted to live a life of elite class, है ना, कि elite class हो, high profile class हो, अच्छा पैसा हो. But she suffered instantly, feeling herself born to all the delicacies and luxuries. वो बहुत एक्सेसिवली सफर कर रही है किसी चीज से और वो क्या सोच रही है कि उसे ऐसी फैमिली में बर्थ लेना चाहिए था जो फैमिली बहुत डेलिकेसीज हो, मतलब बहुत कंफर्ट हो, लग्जरीज हो, उसके पास ऐश हो, पैसा हो. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. ठीक है, और उसे उसके घर में किस चीज से वो सफर कर रही है? शी इज सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न हेयर्स. घर में जो वॉल्स हैं उसकी वो शैबी हो चुकी है ना, और जो उसके चेयर्स हैं वो भी बिल्कुल थोड़ी सी डल पड़ चुकी हैं. ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड
एंगर्ड हर, और ये सारी चीजें जो थी उसे बहुत टॉर्चर कर रही थी, और उसे अपने आप पे गुस्सा भी आता था ये सब सोच के कि हाँ मेरा बर्थ कैसी फैमिली में हुआ, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं, और वो हमेशा ही सफर करती रहती है, सोचती रहती है कि एक अमीर घर में उसको जन्म लेना था। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tartine with a delighted air, saying, "Oh, the good पॉट्टी, आई नो नथिंग बेटर देन दैट"। अब क्या हुआ, वो डिनर के लिए अपने हस्बैंड के अपोजिट सीट पे बैठ जाती है, और जो उसके हस्बैंड है वो एक टर्टीन होता है बेटा, बाउल, एक बाउल को थोड़ा अनकवर करते हैं, और क्या कहते हैं उसके हस्बैंड, ओ द गुड पॉटी, क्या आपने ये बेटा जो पॉटपी है ये डिश नेम है, क्या आपने आज ये बनाया है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। और उसकी वाइफ ने क्या आंसर दिया कि इससे ज्यादा हम कोई जान भी नहीं सकते, हम बस यही खा सकते हैं। शी वुड थिंक ऑफ द एलिगेंट डिनर्स, वो लेकिन खाना तो वो बहुत सिंपल खा रही है, लेकिन शी वाज थिंकिंग अबाउट द रिच रिच प्रोफाइल डिनर्स, कि हाँ एक अच्छा एलिगेंट डिनर हो, खाने के लिए बहुत सारे डिशेस हों, अगर हम कोई डिश खा भी रहे हैं तो बहुत महंगी हो, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, और वो शाइन कर रही हो, ऐसे ऐसे हम हमारे पास बाउल्स होने चाहिए जो सिल्वर के होने चाहिए। शी थॉट ऑफ द रिक्वेस्टेड गुड फूड सर्व्ड इन द मार्वेलस डिशेस, किनके बारे में सोच रही है, रिच फूड के बारे में सोच रही है कि वो हमें सर्व करनी चाहिए। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नो ज्वेल्स नथिंग, उसके पास ना तो ब्यूटीफुल फ्रॉक्स है, ना ही कोई अच्छी ज्वेलरी है, नथिंग। शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, उसे उन चीजों से बहुत प्यार है लेकिन उसके पास है नहीं। शी हैड अ रिच फ्रेंड, लेकिन उसके उसके एक रिच फ्रेंड है, स्कूलमेट है एट अ कॉन्वेंट, हु शी डिडंट लाइक टू विजिट, है ना, लेकिन उसके पास उसे जाना बहुत कम पसंद है, क्यों, बिकॉज शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड एंड शी वेप्ट फॉर द होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। अगर वो उससे मिलती भी है, अगर तो वो बहुत सफर किया उसने, जब वो वापस आई तो बहुत वो रो भी रही थी, और बहुत ज्यादा पेन में भी थी, और डिसअपॉइंटमेंट थी, मतलब खुश नहीं थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड बेयरिंग इन हिज हैंड एंड अ लार्ज एनवलप, एक शाम को उसके घर उसके हस्बैंड वापस आए, एंड उनके वो बहुत एलिटेड, मतलब बहुत ज्यादा खुश थे, और बेयरिंग इन हिज हैंड, और उनके पास एक एनवलप था। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, और आके उसके हस्बैंड ने क्या बोला कि आपके लिए कुछ है ना। नेक्स्ट, she quickly drew out a printed card on which she inscribed these words, और उसने क्या दिखा, वो एनवलप अपने हस्बैंड से पकड़ा, और उसमें से क्या निकाला, एक रिटन इंस्क्राइब्ड कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, इंस्क्राइब्ड का मतलब है रिटन। सो व्हाट वाज रिटन, द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड द मैडम जॉर्ज फ्रॉम पेनिया आस्क द ऑनर ऑफ द एम एंड में बेटा बोला जाता है मैडम, मैडम लॉयजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर रेजिडेंस, है ना, कि एक मिनिस्टर हैं, एंड हु वाज अ मिनिस्टर, देयर वाज अ मैन हु वाज अ मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड ही इनवाइटेड देम फॉर द पार्टी, फॉर द बॉल, और बॉल होती है बेटा पार्टी, वो क्या करते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं बॉल के लिए, दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, उनके हस्बैंड को भी और लॉयसल को भी, उस कंपनी की वजह से, जिस फंक्शन को उनके 18 जनवरी को अटेंड करना है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" और उसने क्या किया, उसे उसे हस्बैंड को तो लग रहा था कि बहुत ज्यादा खुश होगी, है ना, लेकिन वो खुश नहीं थी, एंड वो क्या कर रही है, शी थ्रू द इनविटेशन कार्ड, और कार्ड उसको घेर देती है, और उसको घेर देती है, और क्या कहती है, व्हाट डू यू सपोज, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यही चाहिए, बस मुझे इनविटेशन चाहिए था, अपने हस्बैंड को कहती, बट माय डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, उसने क्या बोला कि मुझे तो लगा दैट यू विल बिकम हैप्पी, आप खुश हो जाओगी, यू नेवर गो आउट, आप कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज एन ओकेजन एंड द फाइन वन, लेकिन ये अच्छा मौका है बाहर जाने का, एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज अ सिलेक्ट, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, लेकिन जो एवरीबडी है बेटा पीपल ऑफ ऑफिस, है ना, सभी विशेष कर रहे थे, सभी बोल रहे थे कि सभी एम्प्लॉयज को नहीं बुलाया, है ना, यू विल सी द वर्ल्ड ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और उसके बाद हस्बैंड ने क्या बोला कि तुम वहां पे जाओगी, और वहां पे जाके आप एक ऑफिशियल वर्ल्ड देखोगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एलीट क्लास लोग आपको मिलेंगे। शी लुक्ड एट हिम with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose? I have to wear such a thing as that?"
और उसने उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, थोड़ा इरिटेट होके देखा और क्या बोला, अच्छा तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास वैसे ही कपड़े होंगे पहनने के लिए, है ना। शी हैड, क्योंकि अमीर लोग आएंगे, है ना, बिकॉज दे हैव so many beautiful dresses, they wear good dresses, and she doesn't have good dresses and she had no jewelry. She hadn't thought of that, he stammered. उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था. Why the dress you wear when you go to the theater? उसने उसके हस्बैंड ने क्या आंसर किया कि जब आप थिएटर में जाती हो और तब आप कौन सा ड्रेस के बारे में सोचती हो. It seems very pretty. He was silent, stupefied and dismayed. उसके हस्बैंड बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं अपनी वाइफ के ऊपर. ही स्टैमर्ड, व्हाट इज द मैटर, और वो उसे क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द मैटर. बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन. वेक्सेशन का मतलब है एंगर, वो अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करती है. एंड रिस्पॉन्डेड एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस ऑफिस टू दिस अफेयर. उसने क्या बोला कि मैं इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँगा. गिव कार्ड, और उसको कार्ड उसके हस्बैंड जो है पकड़ा देते हैं. और उसके जो हस्बैंड है उसको कार्ड पकड़ा देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, by a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. और अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करती है, अपने आंसू पोंछती है ना, अपने चिक्स को साफ करती है. एंड शी सेड नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस, consequently I cannot go to this affair. Give your car to some colleague whose wife is better fitted out than I. और गुस्से से क्या कहती कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन I don't have any dress, मेरे पास पहनने के लिए कोई ड्रेस भी नहीं है. and I am not going to attend that ball, मैं उस पार्टी पे नहीं जाऊंगी. ऐसे करो, ये कार्ड ले जाओ, अपने कोलीग्स को दे दो, और उनकी वाइफ्स मेरे से ज्यादा अच्छी हैं और उनकी वाइफ्स के पास मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े होंगे, देन दे विल अटेंड द पार्टी, बट आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी. मैं नहीं जा रही, उन्हें ले जाना. ही वॉज ग्रीव्ड. ग्रीव्ड होता है बेटा सैड, वो सैड हो जाते हैं. बट आंसर, लेट अस सी मैटिल्डा. उसके हस्बैंड कहते हैं देखो, हाउ मच वुड द सूटेबल कस्टम कॉस्ट, के ठीक है अगर आपने लेना भी है तो आपकी ड्रेस कितने में आ जाएगी. समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी स्पेशल, कि क्या ये फंक्शन ज्यादा जरूरी है, कोई स्पेशल ड्रेस चाहिए. She reflected for some second, thinking of a sum that she would ask for without bringing, with an immediate refusal and frightened explanation of the economical clerk. वो क्या करती है, वो पूरा टोटल करना स्टार्ट कर देती है ना, कि इतने पैसे, रिफ्यूजल आ गई थी, पैसे नहीं थे, एक्सप्लेनेशन मांगनी शुरू कर देती है. अपने जो उसके हस्बैंड होते हैं वो एक क्लर्क होते हैं, है ना, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में थोड़ा सोचने लगती है. She said in a hesitating वॉइस, और गुस्से से क्या बोलती है उसके बाद अपने हस्बैंड को, कहती आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं नहीं बता सकती कितने में बन जाएगी, बट इट सीम्स टू मी 400 फ्रांसेस और टू कवर इट. लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि 400 फ्रांस लग जाएंगे उसको बाय करने में अगर मैं पार्टी पे जाऊंगी. ही टर्न्ड इनटू अ लिटिल पेल. उसके हस्बैंड येलो पड़ जाती हैं कि इतने पैसे होंगे, इतने पैसे में ड्रेस बनेगी. एंड ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ gun, as he might be able to join some hunting parties the next summer. और उसके हस्बैंड ने कोई गन खरीदने के लिए थोड़े से पैसे सेव करके रखे थे. एंड he is going to join some hunting parties next summer. next summer में उनको कोई hunting party ज्वाइन करनी थी with some friends who went to shoot lark on Sunday. और जो लार्क क्या बेटा, ये बर्ड नेम है. उन्होंने अपने कहीं दोस्तों के साथ जो शूट करने जाना था लार्क को. Nevertheless he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. लेकिन उसके हस्बैंड ने उसकी बात मान ली कि ठीक है मैं 400 फ्रांस भी दे दूंगा, बट कोशिश करना कि तुम एक प्रेटी ड्रेस ले पाओ जैसी आपकी विश है. नेक्स्ट, द डे ऑफ द बॉल. बॉल होती है बेटा पार्टी, ठीक है. अप्रोच, अब वो दिन आ गया जब पार्टी स्टार्ट होनी थी. मैडम लॉयसल सीम्ड सैड, वो फिर भी सैड थी. एंड डिस्टर्ब्ड, बहुत डिस्टर्ब्ड भी थी. एंशियस थी. एंड नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी.
और उसके हस्बैंड ने उसे पैसे दे दिए एंड हर ड्रेस वाज रेडी. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. कि अब क्या हो गया है ना, 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं ना, आप इतने स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रही हैं, अपनी वाइफ को पूछता है वो. एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल. और उसने क्या बोला कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है. नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ, अपने आप को अडॉर्न होता है डेकोरेट करना, अपने आप को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं. आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी साइकिल लुक, मेरी एक गरीब की तरह लुक आ रही है. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मुझे लगता है मुझे पार्टी पे जाना ही ना चाहिए, है ना. यहाँ तक पढ़ते हमें क्या पता चला, दैट शी इज नॉट सेटिस्फाइड. First of all, she demanded for the dress, and her husband provided her dress. He gave her money, है ना. But now she is not satisfied with her dress, है ना. Now she wanted jewelry. अब उसे ज्वेलरी भी चाहिए. He replied, "You can wear some natural flowers." और उसके हस्बैंड क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर ज्वेलरी ही पहननी है तो नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लो. इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, चिक मतलब होता है बेटा ब्यूटीफुल, कि इन सीजन में तो वैसे भी इनका कितना ट्रेंड चल रहा है, वो कितने अच्छे लगते हैं. शी वाज नॉट कन्विंस्ड, वो नहीं मानती, कहती नो. शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन. और क्या कहती, नो मैं नहीं वो पहनूंगी, क्योंकि वहां पे तो बहुत रिच हाई क्लास की लेडीज आएंगी और मैं उनमें से इतनी ह्यूमिलेटिंग लगूंगी कि वो मेरे पे हंसेंगी, मैं नहीं जाने वाली. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, वो चीखते हैं, हाउ स्टूपिड वी आर, कि हम कितने स्टूपिड हैं. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स. और क्या कहते हैं कि तेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम मैडम फ्रॉस्टर है, ऐसे करो उसको फोन करो, वो आपको थोड़े टाइम के लिए अपनी ज्वेलरी पहनने के लिए दे देगी. आफ्टर द पार्टी वी विल रिटर्न टू हर, आप पार्टी के बाद वापस कर देंगे. शी uttered the cry of joy, वो खुशी से चिल्ला उठी, इट्स ट्रू, अच्छा ये सच है, मुझे मिल जाएगी ज्वेलरी. शी सेड, I hadn't thought of that, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा. The next day she took herself to her friend's house and related her story of disgust. दूसरे दिन अपने फ्रेंड के घर जाती है, फाइस्टर के घर जाती है और उसे पूरा अपना दुख सुनाती है. मैडम फाइस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, वो अपनी क्लोजेट से एक ज्वेलरी केस लेके आती हैं, उसे खोलती हैं और क्या कहती हैं, चूज माय डियर, कि जो इसमें से पहनना है चूज कर लो. शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, तो सबसे पहले वो ब्रेसलेट देखती है. देन अ कॉलर ऑफ पेयर्स, फिर थोड़ी सी पेयर्स देखती है. Then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tied the jewel before the glass. मिरर के सामने सारी ज्वेलरी पहन के देखती है. Hesitated, थोड़ी सी शर्म भी आ रही है, hesitate फील कर रही है. But could neither decide to take them or leave them. सोच नहीं पा रही कि क्या लेके जाऊं, क्या छोड़ के जाऊं. Then she asked, "Have you nothing more?" क्या आपके पास कुछ और नहीं? Why yes, look for yourself. I don't know what will please you. उसकी फ्रेंड कहती है कि अपने आप को देख, मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई किस चीज से ज्यादा खुशी होगी. सडनली शी रिकवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, उसे एक ब्लैक सेटिन बॉक्स में एक नेकलेस, डायमंड का नेकलेस मिल जाता है. हर हस्बैंड, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, इतना अच्छा नेकलेस देख के, इतना महंगा नेकलेस देख के उसके हाथ कांपना स्टार्ट कर देते हैं. एंड शी टुक इट आउट, उसे वो निकाल लेती है. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, पहन भी लेती है, बट वाज एस्थेटिक, बहुत अच्छा लग रहा था. देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो पहनने के लिए? वाई यस सर्टेनली, उसकी फ्रेंड कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, तुम इसे लेके जा सकती हो. नेक्स्ट, she fell upon the neck of her friend, embraced her with the passion and went away with her treasure. खुश हो जाती है, अपने फ्रेंड को गले लगा लेती है कि वाह तूने मुझे इतना अच्छा नेकलेस दे दिया. एंड शी वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाती है. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब क्या हुआ, पार्टी वाला दिन आ गया. मैडम लॉयसल वाज अ ग्रेट सक्सेस, बहुत खुश थी, जैसे सक्सेस मिल गई हो, सबसे ज्यादा प्रेटी लग रही है ना, एलिगेंट लग रही है, बहुत ग्रेशियस लग रही है, स्माइलिंग फेस है, बहुत एंजॉय कर रही है. सभी मेन जो थे वहां पे सभी उसे नोट करते हैं, उसका नाम पूछते हैं एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसे वही रोक के भी रखते हैं, उससे बातें करते हैं. शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म इंटॉक्सिकेटेड विद द प्लेजर, बिल्कुल भी नहीं थकती वो, बहुत डांस करती है, बहुत खुश हो रही होती है. थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल ऑफ द एडमायरेशन, कुछ नहीं सोचती कि हाँ मैंने किसी का बोरो करके नेकलेस पहना है, बस प्रशंसा देखती है अपनी कि हाँ कितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं,
है ना। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, उसका दिल भर गया ये सब से कि कैसे लोग मुझे एडमायर कर रहे हैं। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives are enjoying themselves very much. अब क्या हुआ कि घर आ गई, ठीक है, 4 o'clock मॉर्निंग में घर आ गई और हस्बैंड उसके बहुत ज्यादा थकावट में थे क्योंकि वो सैलून में गए थे, कोई काम था, है ना। और वहाँ पे 3 जेंटलमैन थे, उनकी वाइफ्स बहुत एंजॉय कर रही थी। अब वो घर पे आके क्या करती है, he threw around her shoulders the modest wraps then she had carried, whose poverty clashes with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to noticed by the other women who were wrapping themselves in the clutch पर्स। और बहुत अपने आके क्या करते हैं, उसके हस्बैंड ने उसके शोल्डर के ऊपर जो रैप किया होता है वो निकाल देते हैं, है ना। और पार्टी के बारे में बात करते हैं, कितनी अच्छी पार्टी थी। और वो क्या कहती है कि देखा था कि कैसे सारी वुमेन मुझे देख रही थी, है ना। सभी ने अपने आप को रिच फर्म में रैप किया हुआ था, लेकिन मैंने आपको रैप नहीं किया। लॉइजल डिटेन्ड हर, लॉइजल उसका हस्बैंड उसे थोड़ा चुप करवाता है एंड वेट, और क्या कहता है, वेट, वेट कर। एंड सेड ही आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं टैक्सी को बुला के लेके आता हूँ, ठीक है, फिर हम थोड़ा घर जाएंगे। अभी वो घर पहुंचे नहीं होते, घर की तरफ होते हैं, रास्ते में कहीं और रुक गए। बट शी वुडंट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, है ना। उसके हस्बैंड ऐसे ही चले जाते हैं, वो ध्यान नहीं देती। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, स्ट्रीट में होते हैं, दे फाउंड नो कैरेज, उन्हें कोई कैरेज नहीं मिलता। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, के सोचते हैं कि कोई कैब मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, घर पहुंचेंगे। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at distance, और उन्होंने एक कोचमैन को देखा था, उसको देखते हैं कि ये हमें बिठा के ले जाएगा। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, रिवर के साइड चलते चलते घर जा रहे हैं। होपलेस शिविंग, है ना, ठंड लग रही है ना, क्योंकि ठंड का मौसम था। अमीर लोगों ने तो अपने आप को रैप किया हुआ था, ये ऐसे ही बस ऐसे ही चले, बहुत फुकरी में जा रही थी कि हाँ मुझे देखेंगे सारे, है ना। Finally, they found one of those old carriage, but one sees in Paris after nightfall. अब क्या हुआ, उन्हें वो मिल गया था, एक कोई कैरेज मिल गया था। It took them as far as their door and they went verily up to their apartment. अब उन्हें घर के आगे छोड़ दिया, अपार्टमेंट की तरफ वो जा रहे थे। It was all over for her. On this part, he remembered that he would have to be office by 10 o'clock. उसके हस्बैंड में माइंड में क्या था कि नेक्स्ट डे ड्यूटी पे जाना है, 10 बजे काम पे भी पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulder before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अब क्या हुआ, जैसे ही अपना जो उसके शोल्डर्स के ऊपर उसने रैप किया होता है वो रिमूव करती है, और रिमूव करती करती एक बार दोबारा से उसको वो अपने आप को इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल मान रही है कि अपने आप को देखते देखते उसका ध्यान दोबारा जाता है मिरर की तरफ, और अचानक से वो क्या कहती है, ओ, चिल्लाती है और क्या कहती है कि मेरा नेकलेस मेरे गले में है ही नहीं। Lizel already half undressed asked what is the matter. उसके हस्बैंड कहते हैं कि क्या हो गया। She turned towards him excitedly. I no longer have my monster necklace. ना डर जाती है, क्या कहती है कि मेरे पास उसका नेकलेस है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। He arose in dismay. What? How is it? It's not possible. उसके हस्बैंड भी डर जाते हैं कि ये कैसे हो गया, है ना, ऐसे कैसे तुमने उसका नेकलेस मिसप्लेस कर दिया, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। Then they looked in the folds of the dress, in the folds of the clock. क्लॉक होता है बेटा, कोट को बोला जाता है क्लॉक, लॉन्ग कोट होता है जो। इन द पॉकेट्स एवरीवेयर दे कुडंट फाइंड इट, सभी में देखते हैं कि कपड़े फोल्ड किए थे, उनको अनफोल्ड करके देखते हैं कि कपड़ों में ना रख दिया हो, है ना। पॉकेट्स देखते हैं लेकिन उन्हें कभी भी नहीं मिलता। ही आस्क्ड, और वो पूछता है उसका हस्बैंड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट, क्या पता है कि आपके पास रूम में आने से पहले था। व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस, जब मिनिस्टर का घर छोड़ा था तभी आपके पास था। यस, क्या कहते हैं, यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मैंने फील किया, मेरे पास था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। उसके हस्बैंड कहते हैं कि अगर गली में गिर जाता, स्ट्रीट में गिर जाता तो गिरने की आवाज भी सुनाई देती, अगर कैब में भी गिर जाता तो भी हमें सुनाई देता। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, क्या उसके उसके हाँ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन नंबर है उसका।
उसने बोला नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, आपने तो नहीं नोटिस किया? तो कहते कि नो, हमारे पास नंबर भी नहीं है। दे लुक्ड एट ईच अदर utterly very cast down. Finally Loiser dressed himself again, वो दोबारा फिर अपने कपड़े पहनता है और I am going, he said, कहता है मैं जा रहा हूँ, ढूंढ के लेके आते हैं। Over the track she went on foot to see if I can find it, चलो ढूंढते हैं, अगर मिल जाता है तो देखेंगे। As he went she remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Down towards 7 o'clock her husband returned, she had found nothing, है ना, उसे नींद भी नहीं आती, टेंशन हो गई कि कहाँ गया नेकलेस, है ना, दूसरों से लिया था, ज्वेलरी थी, डायमंड का था, उसे कुछ नहीं मिलता। उसके हस्बैंड घर आ जाते हैं। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper and offering a reward. न्यूज़पेपर में भी निकलवा देते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं कि एडवर्टीजमेंट निकलवा देते हैं, है ना, कि नेकलेस गुम गया, पैसा भी रख देते हैं कि जिसको मिल जाएगा पैसा दे देंगे। She waited all the day in the state of bewilderment before his frightful disaster. Loiser returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. वो डर गया, उसका पीला चेहरा पड़ गया, लेकिन घर क्या देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। She said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace. You will have it repaired and then will give us time. She wrote as he डिक्टेटेड। उसके हस्बैंड कहते तो ऐसे करते हैं, जिस फ्रेंड से तूने बोरो किया था उसको एक लेटर लिख दे, और लेटर में ऐसा लिख दे कि मुझे उसका कुछ टूट गया, उसे रिपेयर करके वापस कर दूंगी। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लाइजर ओल्ड बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। और उसने क्या बोला, उसने क्या कहा कि ठीक है ऐसे करते हैं, होप भी अब उनकी होप भी बिल्कुल जा चुकी थी, है ना, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और उन्होंने क्या बोला कि ऐसे करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, दोबारा से बनवा देते हैं, अभी मिलेगा तो नहीं, इतना महंगा है। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चपलेट ऑफ डायमंड व्हिच सीम्स टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। एक शॉप में जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही नेकलेस उन्हें मिल जाता है। इट वाज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांस, वो 40,000 फ्रांस में मिलना था। वो उन्हें 40,000 फ्रांस में मिल जाना था, बहुत महंगा पड़ गया। They would get in 36,000, ऐसे करते हैं वो 36,000 में हमें दे देंगे। सो बेटा वी विल लीव हियर, यहाँ पे छोड़ते हैं इस चैप्टर को। नेक्स्ट 2 पेजेस आर लेफ्ट, वी विल डू इट टुमारो, कल करेंगे, ठीक है बेटा, आगे की स्टोरी कल करेंगे, क्योंकि मीटिंग का टाइम बहुत कम है, कंप्लीट नहीं होगी। 2 days में कर लेंगे अच्छे, लेकिन अच्छे से करेंगे, सभी को समझ आना चाहिए। तो हमने बेटा यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक पढ़ के हमें कैसे क्या पता चला कि वो कितनी ज्यादा पॉन्टिंग है, कितना ज्यादा शो ऑफ में बिलीव करती है ना। एंड शी बोरोड हर नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, दूसरों से बोरो करती है, एंड शी लॉस्ट एट द बॉल में उसे मिसप्लेस कर देती है ना। और उसके हस्बैंड के बारे में अभी अब तक क्या पता चला, दैट ही इज अ गुड मैन, वो बहुत अच्छे हैं, है ना, एंड ही इज केयरिंग अबाउट हिज वाइफ, अपने वाइफ के लिए केयरिंग भी है ना। वो भी जो भी वो डिमांड रखती है, वो उन्हें डिमांड पूरी करने के लिए हेल्प भी करते हैं, है ना। उनके हस्बैंड ऐसे हैं कि हमें जैसा हमारा लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, लेकिन जो उनकी वाइफ है मैटिल्डा, वो थोड़ी अपने आप को ज्यादा शो करके चलती है ना, लोगों को दिखाना चाहती है, झूठी शान में विश्वास रखती है कि हाँ मेरे पास लोगों को पता चले मेरे पास क्या है क्या नहीं है ना, कि अगर पार्टी पे जाऊंगी पता नहीं लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो बेटा जहाँ तक हम पढ़ लिया हमने, कंटिन्यू करेंगे इससे टुमारो, कल आपकी 25 पे ही क्लास होगी। सो बेटा लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। मुझे प्रेजेंट मैम बोल के अपनी अटेंडेंस लगवाओ बेटा। फर्स्ट इज गुरवीन, जसप्रीत, गुरवीन बेटा बोलो प्रेजेंट मैम, गिव मी रिस्पॉन्स, आपकी अटेंडेंस लग रही है, अनम्यूट करो अपने आप को सभी बच्चे। मैम परमीत प्रेजेंट है,
तरन, तरन बेटा बहुत दिनों बाद क्लास लगाई है आपने। कोमल 1874, पलक is present, महकप्रीत present, परमीत is present, शानप्रीत present है, कोमल 1695 present, जसप्रीत कौर present, जशनप्रीत सिंह 1499। ओके बेटा, सभी को बेटा चैप्टर समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? किसी स्टूडेंट को बेटा कोई भी डाउट है? परमीत, शान, बोलो बेटा कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके बेटा, ओके नो मैम। ओके बेटा, ओके देन यू मे लीव नाउ। ओके मैम। ओके मैम। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस यस बोलो। थैंक यू। मैम 10th जैस्मिन क्लास के इंचार्ज मैम आप हो? नो बेटा नो, ओके मैम। योर इंचार्ज हैज चेंज्ड। ओके मैम। किसी और बच्चे को कोई डाउट? ओके बेटा यू मे लीव नाउ, वी विल। मैम हाँ हाँ पूछो पूछो। थैंक यू मैम।